सबको कहती हूँ, जिसको भी देती हूँ उसको साथ ही बोलती हूँ, जाके मंदिर में रखना नहीं, पूजा नहीं करनी इसकी, पढ़ना है, सुनना है, समझना है, जीवन में लेकर के आना। तो जब तुम्हारा मन परेशान हो रहा हो ना, तो ऐसे ही रेंडमली खोल लो, कहीं से भी खोलो और कहीं से भी पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे उत्तर मिलने लग जाएंगे, बिल्कुल उत्तर मिलने लग जाएंगे। आपके हाथ में अगर वाणी का गुटका है, आपका मन किसी बात पे परेशान है, मैं कहूंगी रैंडमली खोल के देख लो। सगल सृष्ट का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लो जी, तुम चाहे सारे सृष्टि के राजा हो जाओ, दुखी रहोगे, हरि का नाम जप करोगे तो सुखी हो जाओगे। इससे सरल कोई और चीज हो सकती है क्या? जब लोग दुख और परेशानी में आत्महत्या कर लेते हैं या मार देते हैं या मर जाते हैं, क्या अफसोस की बात नहीं है? काश उन्होंने वाणी के साथ खुद को जोड़ा होता, संतों का संग किया होता, सत्संग श्रवण किया होता, क्या वो अपनी या किसी और की जान लेते? नहीं लेते। इसलिए ये बहुत जरूरी है, दिन तिथि त्योहार के बहाने धर्म चिंतन जो है वो होना चाहिए। और अगर आप ठीक से धर्म पालन करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, चिंतन करते हैं, वाणी को समझते हैं, उसके बाद देखो तुम जो भी काम करोगे ना, तुम्हारा एक तो काम अच्छा होगा, क्योंकि दिमाग इधर उधर नहीं ना भटकेगा। See, when your mind is attentive, your mind is concentrated, whatever work you will do, the result will be excellent. But if your mind is distracted, you have a monkey mind, then you might do the same work, but it will take long, long hours and still there would be some mistakes. वो देखा, वो चाय बना रही थी, सुशीला हैं, चाय बना रही थी और बातें कर रही थी, चाय बना रही और बातें कर रही, और इधर चाय को उबाल आ गया। कहती बहन जी मैंने चीनी डाली कि नहीं? कहती बना आप रहे हो, हमें क्या पता। नहीं, कहती वो तो ठीक है, पर ना पता ही नहीं चला मैंने डाली नहीं डाली। कहते चल चख के देख लो। चखा तो थू किया, क्योंकि चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया। वे कितनी ज्ञानी है ना ये। वो सब्जी बनाएंगे ना, ढक्कन लगाएंगे, फोन में देखते देखते बात करते करते बाहर निकल गए, फिर बात लंबी हो गई। भाई व्हाट्सएप कॉल है ना, आजकल पैसे तो लगते नहीं है। लग गई बात, आधे घंटे में बात खत्म हुई, तो इतनी बदबू काहे की आ रही। वो आलू शिमला मिर्च तो कोयला हो गई। हाँ, वो भूल गए। क्यों भूल गए? देखो प्यारे, फ्री की चीज कभी कोई अच्छी नहीं होती। जब तक थोड़ा और पीछे जाओ, टेलीग्राम का जमाना, मालूम है हर अल्फाबेट के पैसे देने पड़ते थे। फादर डेड, कम होम, बस। मदर सिक, एक ने कहा नहीं मदर में ज्यादा शब्द आ रहे हैं, मॉम सिक, कम होम, छुट्टी। फिर आ गया फोन, फोन में वो पैसे लगते थे, है ना, हर मिनट पे इतने, कॉल के इतने। फिर आ गया मोबाइल फोन, तो कॉल बड़ी महंगी थी उसकी, याद है, 16 रुपया, 16 रुपया। हाँ, और फिर भला हो इस कंपनी वाले का, व्हाट्सएप फ्री। अभी तो महाराज 75 क्या, 70 क्या और 60 क्या, सबको आ गया है कॉल कैसे करना है, देश विदेश लोग लंबी बातें करने, सारी गप्पे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप इज गप।
चल रही हैं, समय की इतनी बर्बादी। और क्या ही बोलूं ना, रे रब दा नाम, ये जब से अपनी फोटो खुद सेल्फी तुम जो ले सकते हो, दिमाग खराब हो चुका है। क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बच्चे रोज डीपी बदलती, 4 बार दिन में कपड़े बदलती, 4 बार डीपी चेंज होती। मैं अभी एयरपोर्ट पे थी, लाइन में लगे सिक्योरिटी गार्ड के, मैं बिल्कुल यहां हूं, और इधर अपना बैग दिया और इधर वो जो गेट होता ना सिक्योर, उसमें से गुजरना, इधर से पीछे से आते, सेल्फी। बच्चे कौन है? मैंने कहा सामने देखो। कहती कोई नहीं, 2 मिनट लगने, सेल्फी बस। मैं इधर निकलूं ना, तो उसके बाद वो बेचारे खड़े हैं, हम अब तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में मैं उनको वेट नहीं करा सकती हूं। कहीं भी सेल्फी। रियल सेल्फ ढूंढो तो अच्छी बात है, ये शरीर तो झूठा सेल्फ है, इसके पीछे तो असली सेल्फी लो, ये तो नकली है। नकली से इतनी मोहब्बत, हद हो गई। कहते नहीं याद होती है। मैंने कहा याद काहे की होती? तुम्हारे दिमाग में जगह है कि कोई याद नहीं रह जाए? अपना समय का सदुपयोग हम जब करते हैं साधना से, तो ऐसी बहुत सी व्यर्थ की बात है ना, आपके हाथ से निकलनी शुरू, पता ही नहीं चलता कब आपके हाथ से निकल जाती। अच्छी अच्छी चीजें आ जाती, बुरी बुरी चली जाती। सो जीवन में ये सोच बदलना, इसी को मैं कहती हूं क्रांति। ये क्रांति, ये देह में नहीं हूं छोड़ के मैं क्या हूं ये जानना, यह है असली संक्रांति। संग क्रांति, गुरु के संग क्रांति, सत्संग के संग क्रांति। सत्संग सुना और मन की सोच बदल गई। बाकी प्रारब्धवश ऊपर नीचे चीजें होंगी, कोई बात नहीं। दुख है तो भी, सुख है तो भी। ये वो साथी हैं जो बदल जाएंगे, परमानेंट नहीं है ये। परमानेंट न सुख परमानेंट, न दुख परमानेंट। आने जाने वाले मेहमान हैं, इससे ज्यादा इनको जगह मत दीजिए। बहुत चौकन्ना रही, बहुत सावधान। बहुत सुख हो जाए तो ज्यादा सावधान हो जाना। दुख आ जाए सावधान होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा ना। सुख में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हम लोगों के जीवन को सौभाग्य लगता है संतों के आशीर्वाद से, ईश्वर के स्मरण से। तो वो ईश्वर स्मरण और सत्संग, बस 2 का पल्ला कभी नहीं छूटना चाहिए। बाकी तो फिर वो गरीबी हो कि अमीरी हो, तुम्हारी बादशाही एक अलग चलती रहेगी, एकदम ब्यूटीफुल वाली चलती रहेगी, एकदम बढ़िया वाली। तो हमारे एक महात्मा कहा करते थे कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, जहां भी रहो मस्ती से रहो। तो सुमिरन, सत्संग, विवेक, विचार, स्वाध्याय जब ये चल रहा है, मस्ती कहीं जाएगी नहीं। अभी एक न्यूजीलैंड से, ऑकलैंड से आए हुए थे हमारे शिष्य, तो रिटायर्ड हैं, 79-80 ईयर्स के अब होने लगे। तो पिछले कई सालों से कहते मेरी एक ही दिनचर्या होती है। कहते करीब करीब 2.5 घंटा सुबह और करीब करीब 3 घंटा मेरा रात से पहले तक मैं साधना का क्रम बना रखा है, तो मैं उसको फॉलो करता रहता हूं। और खा पी के, जब उनका मकान जो है ना वो पहाड़ के ऊपर है और नीचे वैली इतनी सुंदर दिखती है। मुझे बहुत प्रिय था उस बैल्कनी में बैठना।
कहते मैं वहीं बैल्कनी में बैठता हूँ, उसी कुर्सी में बैठता हूँ और नीचे देखता हूँ तो टिमटिमाती हुई सारी रोशनियां देखते हुए कहते मन इतना शांत हो चुका होता है दिन भर की साधना के बाद। थोड़ा उस एकांत को, थोड़ी उस चुप्पी को, थोड़े उन रोशनियों को देखते देखते एक त्राटक सी हो जाती है, फिर आंखें बोझिल हो जाती तो जाके सो जाता हूँ। सुबह बोले अपने समय पे आंख खुल जाती है, खाना पीना बड़ा संयमित है तो शरीर में कोई रोग नहीं है। बोले बड़े मजे आ रहे हैं मेरे को, बड़े मजे हैं। साल में एक बार दो बार वो मेरे पास आते हैं यहाँ पर। बोले मेरी बैटरी चार्ज हो जाती, फिर अगले 6 महीने मेरे अच्छे निकलते, बोले फिर आ जाता हूं। तो अब उसका घर कहाँ रह गया? घर तो आश्रम हो गया उसका, एकदम सुंदर, इतना प्यारा जीवन। तो ये जो खुशी, ये जो मस्ती, ये जो आनंद है ना, इसके सृजक तुम स्वयं हो सकते हो। बनो, भगवान कृपा कर दो, भगवान कृपा। ध्यान से सुनो, भगवान बोल रहे हैं। ये कृपा तुम तुम्हारे ऊपर कर सकते हो। अच्छा किसी दिन ऐसा ना, मतलब जरूरी तो नहीं ना कि बोझल बोझल सड़े सड़े ही उठो सुबह ना। किसी दिन, someday do it, someday maybe tomorrow morning you do it, and that is जैसे ही आंख खुले ना तो टीवी पे या मोबाइल पे उसका सदुपयोग करो। कोई बहुत बढ़िया वाला कीर्तन लगाओ और बिस्तरे से ही नाचते हुए बाथरूम जाओ। स्लिप नहीं हो जाना तो मतलब ख्याल रखना इसका। तो जब तुम पैर वैर पोंछ लो अपने, तो फिर से नाचते हुए तुम आओ कि जब तक वो कीर्तन चल रहा है तुम बस नाचते रहना, नाचते रहना। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे घर वाले कहेंगे पागल हो गए हैं क्या? बोला हाँ हो गए, फॉर गुड, है ना, फॉर गुड। तो किसी दिन इसको करना। पति पत्नी अगर दोनों यहाँ हैं और दोनों मेरी बात को सुन रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, दोनों डांस करो। लड़ते भी तो दोनों ही हो ना, जूता चप्पल भी तो मालूम है मेरे को। ये बड़ी बड़ी मूछों को ताव बाहर ही देते, घर में तो देखो जरा फिर। हाँ, तो दोनों पति पत्नी अगर आते हैं या बहन भाई हैं जो यहाँ आते हैं या फुल फैमिली अगर आती, कभी इसको करके देखिए कि शाम है कि रात है, और किसी दिन सुबह, बिल्कुल मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह पहला काम यही वो है कि जी खोल के तुम नाचने का मतलब इट्स नॉट मेकिंग अ पोज और डूइंग सम एक्शंस, और यू आर नॉट गोइंग टू डू भरतनाट्यम और बैले और सालसा, इट्स नॉट दैट। डांस मीन्स जस्ट वाइल्ड मूवमेंट्स। आंख बंद करके बस शरीर बां इधर उधर, टांग इधर उधर, कुर्सी मेज हटा लेना। मतलब मुझे बताना पड़ेगा ना बाद में, टांग तोड़वा लो, बोलो गुरु माँ ने कहा था। तो गुरु माँ ने ये तो नहीं कहा था ना कि बेवकूफों की तरह, तो थोड़ा सामान हटा लो, जगह खाली कर लो और फिर तुम करके देखो इसको, एक अजीब सी मस्ती आ जाएगी। और फिर इसी खुशी खुशी के साथ खाओ पकाओ, काम पे जाओ, अच्छी ऊर्जा के साथ निकलोगे, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। जब आप ऐसे सोचते हैं ना, एक आखिरी संस्मरण पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक अन्य महात्मा के साथ कार में सफर कर रहे थे बॉम्बे में, और ये मौसम था बारिशों का, बड़ा पानी भरा हुआ था। तो वो एक बड़ी तेज रफ्तार से एक कार पास हुई और सड़क पे पानी भरा हुआ था, तो पानी उछल के ऐसे गिरा कि इनके ऊपर, कार के अंदर भी सबके ऊपर ये गंदा बारिश वाला पानी गिर गया। तो जो स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज थे साथ में, स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज बड़ी जोर से हंसे। तो बोले क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? अब सोचो गंदा पानी उनके ऊपर गिरा और वो हंस रहे हैं।
तो उनसे पूछा स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने, कह रहे स्वामी जी क्यों हंस रहे हो? कह रहे आज तक भगवान का चरणामृत लिया था, आज फिएट कार का चरणामृत ले लिया। क्योंकि जब वो पानी गिरा तो ना थोड़ा मुंह में भी चला गया उनके, तो कहते आज फिएट कार का भी चरणामृत ले, आज तक तो भगवान का चरणामृत लिया था। तो बोले ये बैठे बैठाए ये जो चरणामृत हमको मिला है, तो हंस रहे। अभी कोई और होगा तो वो गाली दे सकता है, गुस्सा कर सकता है, कपड़े गंदे कर दिए, बेवकूफ आदमी, अकल नहीं, अंधा है, मारो इसको, पकड़ो इसको। और यहाँ वो हंस रहे, कीचड़ वाला पानी मुंह में डलवा के, उसको भी भगवान का चरणामृत कह रहे हैं। कैसी अद्भुत सोच होती महात्माओं की। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड a Swami who is distressing or being angry on a very worst situation. They know how to laugh it off. So it's difficult and some odd situation, but they'll crack a joke even in that situation. And it's a beautiful art. सब अच्छा ही अच्छा हो तो अच्छे में अच्छा कुछ नहीं, कुछ बुरा हो फिर अच्छा हो, ये अच्छे में अच्छा होगा। रोज अच्छा हो, कैसे हो? ठीक है। कैसे हो? ठीक है। फिर मिले, कैसे हो? कुछ ना पूछो, गिर गए, हड्डी टूट गई, यह हो गया, बीपी बढ़ गया, खून निकल गया, फला हो गया, कितनी एक्साइटमेंट हो गई ना। और फिर 15 दिन बाद मिले, कैसे हो? सारा कुछ ठीक हो गया। तो सब ठीक होने में भी कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए। हमेशा सम्मान ही मिले इसका क्या मजा, कभी कभी अपमान भी मिलना चाहिए। जब अपमान मिले तो घबराओ मत, डरो मत, लड़ो मत, सड़ो मत। इट्स द चेंज ऑफ फ्लेवर हैपनिंग, सो एंजॉय दैट। तो ये मकर संक्रांति तुम सबके लिए शुभ हो। आप अपने जीवन को, जो बातें मैंने कही उसके अनुसार कोशिश करिए। आप उसमें से कुछ चंद बातें, कुछ थोड़ी सी बातें भी अगर आप ले आएंगे तो आपके जीवन में आनंद रहे, सुख रहे, स्वास्थ्य रहे, खुशी रहे, प्रसन्नता रहे, विवेक रहे, ज्ञान की ऊष्मा और ऊर्जा रहे। ये मंगल कामना मैं आप सबके लिए करती हूँ।